अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का अधिवेशन, और यह संस्था मानो एक जवानों की संस्था है या किशोरों की संस्था है। यह एक विशेष बात है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस संस्था में सदस्य रूप में कोई बूढ़ा आदमी नहीं होता होगा, और बस केवल जेंट्स, और वो भी जवान या इस अवस्था के बीच की अवस्था के लोग होते हैं। इस मायने में यह एक संस्था जो अन्य संस्थाओं से मानो हटकर है। हटकर इसलिए है कि तेरापंथी महासभा सभा है, उसमें वृद्ध अवस्था के लोग भी हो सकते हैं, जवान भी हो जाए, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है, उसमें जवान भी हों, बूढ़े भी हों, इस प्रकार के लोग हो सकते हैं। और तेरापंथ महिला मंडल है तो ओनली लेडीज है, उनमें भी वृद्ध हो, कम, अनेक ऐसे हो सकते हैं। परंतु तेरापंथ युवक परिषद ऐसी संस्था है जो सामान्यतया संभवतः अवस्था के मामले में एक अलग ढंग की संस्था है। यहाँ वृद्धत्व को मानो स्थान नहीं है, यहाँ यौवन को मुख्यतया स्थान है। तो यह एक जवानों की मानव संस्था है, किशोरों की मानव संस्था है, जिनके सामने संभावित आयुष्य के योग ठीक हो तो लंबा काल भी हो सकता है। और युवा अवस्था सामान्यतया एक सक्षमता की अवस्था होती है। वृद्ध में जो सक्षमता नहीं रहती सामान्यतया, वह सक्षमता युवा में हो सकती है। तो इस मायने में यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, मानो जवानों की, किशोरों की संस्था है। कोई कोई काम ऐसा होता है जो न तो बाइयों को इतना कहना उपयुक्त होता है, न वृद्धों को कहना उपयुक्त हो, तो जवानों को वो काम बताया जा सकता है। ये ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जो मानो अपने आप को कठिनाई के सामने झोंक सके, एक सैनिक के रूप में भी काम कर सके। तो इस संदर्भ में यह तेरापंथ समाज की एक विशिष्ट संस्था है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा गतिविधियां चलाई जा रही हैं, और एक और जहां त्याग संयम की गतिविधियां है तो अन्य गतिविधि भी है। तो अनेक प्रकार की गतिविधियां युवक परिषद, तेरापंथ युवक परिषद से संबद्ध हैं। साध्वी प्रमुखा जी ने जो अध्ययन की जो बात फरमाई है, तो वह तो एक कोई हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक भी हैं अभाते युग के, तो ऐसा कोई एक कोर्स, ऐसा कोई पाठ्यक्रम चयनित होता है कि ये चीजें जो कार्यकारिणी में सदस्य बने उनको यह ज्ञान हो, यह पढ़ा हुआ हो। एक ऐसा सिलेबस, ऐसा पाठ्यक्रम छोटा सा, एक ज्यादा टाइम न लगाना पड़े, एक तैयार हो जाए कि कार्यकारिणी में, चाहे अभाते युग की कार्यकारिणी में आए, चाहे लोकल कार्यकारिणी में आए, कार्यकारिणी में आए, उसको इतना पाठ्यक्रम अध्ययन कर लेना चाहिए। भले कार्यकारिणी में आने के बाद कर ले, वो कुछ पाठ्यक्रम पढ़ लें, एक सामान्य बेसिक नॉलेज की बात है जैन धर्म तेरापंथ की, वो उनकी जानकारी में आ जाए। थोड़ा कंठस्थ ज्ञान भी हो सकता है, कुछ पढ़ने का हो सकता है। वो पाठ्यक्रम युवकों के लिए एक ज्ञान वर्धन में सहायक बन सकता है। तो साध्वी प्रमुखा जी ने वैसे अनेक बातें बताई हैं। जीवन शैली की भी बात है कि जीवन शैली, क्योंकि यह युवा अवस्था है, यूं देखें तो यह एक ऐसी संस्था है कि तेरापंथ के समाज के कितने कितने युवकों को, किशोरों को अनेक बुराइयों से मानो बचने का मौका मिल रहा है।
कि ऐसा एक मंच है, ऐसी संस्था, इसके साथ जुड़ गए तो फिर संतों से संपर्क होना, मिलना जुलना, अधिवेशन में आना, इन निमित्तों से आशा है कि कितने युवकों किशोरों को कितनी बुराइयों से मानो बचने का मौका मिल रहा है, और बचने में वो यह संस्था कुछ अंशों में मानो निमित्त बन रही है। आज किशोर लोग किशोर हैं तो छोटी उम्र के हैं, और आधुनिक ये इतने यंत्र हैं, साधन हैं, इनके संपर्क में रहने वाले हैं, और किशोर मंडल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्थान मिल गया है। आशा है इससे उनके संस्कारों में भी अच्छी जागरना और उनको अच्छे धार्मिक आध्यात्मिक अच्छा जीवन जीने का तरीका भी प्राप्त हो सकता है। तो आज किशोर और युवक कि इनकी दिशा सही रहे, भले राष्ट्र हो भले समाज हो, युवा शक्ति किशोर शक्ति यह जो शक्ति है इसकी दिशा सही है तो यह शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ अंशों में भविष्य उन पर निर्भर होता है। तो इसलिए यह शक्ति सन्मार्ग पर चलती रहे, यह शक्ति सुरक्षित रहे, कुसंस्कारों से बची हुई रहे। जैसा कि वो नशा मुक्ति की बात बताई गई, तो ये जो बातें हैं वो इन बुराइयों से या अवांछनीय शैली से युवा शक्ति किशोर शक्ति बची हुई रहे। यह शक्ति बड़ी कार्यकारी हो सकती है, बड़ी उपयोगी है। तो आज जो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है और शाखाएं भी हैं, तो मुझे लगता है कि युवा अवस्था में जो आज कहीं जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, ऐसी जो अवस्था है वो आज इस तेरापन धर्म से जुड़ करके और फिर अभात्युप के संरक्षण में या इससे जुड़ करके अनेक बुराइयों से मुझे आशा है काफी बची हुई होनी चाहिए, और भी अच्छे मार्ग पर चलते रहे, जीवन में अच्छे संकल्प हो और कार्य करने की जो शक्ति है तो युवा के पास किशोर के पास हो सकती है। उस नव युवकत्व में जो शक्ति है उसका अच्छा उपयोग हो, ये हमारी शक्ति है, वो कल्याण के कार्य में लगे। तो मैं देख रहा हूं कि युवकों में जो हमारे पास जो आते हैं, देखते हैं, विनय का भाव भी लगता है, काम करने का उत्साह भी लगता है। कोई काम सौंपो, कोई काम सौंपो, करके दिखाएं, ऐसा मानो जिनमें एक उत्साह है। ये अच्छी बात है कि बहुत एक अच्छे मार्ग पर अच्छे कार्यों में लगने की भावना, ललक है, उत्साह है, तो वो अपने आप में काफी एक संतोषजनक बात लग रही है। तो और भी युवकों में भी संख्या भी बढ़े, कितने युवक हों जो अब तक जुड़े हुए नहीं हैं तेरापंथ युवक परिषद से, वो और संख्या बढ़े, जुड़े, तो उनमें भी अच्छे संस्कार आए, अच्छा वो कार्य कर सकें। तो यह अधिवेशन है वो एक प्रेरणा का, कुछ प्राप्त करने का एक अवसर होता है। और ये तेरापंथ टाइम्स है वो एक समाचारों की दृष्टि से यह भी बहुत उपयोगी है। समाचारों की दृष्टि से वो थोड़े में देखना हो तो गुरुकुलवास के भी आ जाते हैं, बाहर के भी आ जाते हैं। तो तेरापन समाज के संक्षेप में गतिविधियां क्या, समाचार क्या जानना हो तो तेरापन टाइम्स बहुत यूं उपयोगी लग रहा है कि बस चाहो जैसे संक्षेप में देख लो, विस्तार से पढ़ लो, जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़ लो। तो थोड़े में एक तेरापंथ का दर्पण, मतलब क्या हो रहा है समाज में, संक्षेप में देखना हो। हाँ, इस बार रंग है। तो वैसे ये साप्ताहिक जो पत्रिका आती है वो एक तेरापंथ समाज का अखबार, अच्छा अखबार है एक तेरापंथ समाज का, कि तो आम आदमी के तेरापन समाज के पढ़े, दूसरे समाज के भी तेरापन समाज की बात जाननी है तो संक्षेप में यह पत्र देख लो, संक्षेप में एक जानकारी हो जाती है। हालांकि विज्ञप्ति तो है ही, वैसे विज्ञप्ति थोड़ी सी एक अलग तरीके की है, वो बहुत सादगी पूर्ण मान लो, या उसमें फोटो फोटो नहीं, वो उसका अपना महत्व है। तो आम जनता के लिए तो देखना हो तो
ये तेरापन टाइम्स है वो काफी उपयोगी, थोड़ा रोचक भी, उपयोगी भी, अच्छी जानकारी देने वाला भी। इसमें हर प्रकार की न्यूज है, गुरुकुलवास की, एक न्यारा की, एक प्रोग्राम की, आदि आदि विभिन्न न्यूज इसमें देखने को मिलती है। तो ये टाइम्स भी वैसे एक उपयोगी अखबार है ऐसा प्रतीत होता है। तो और तो ठीक है, प्रतिवेदन है तो अखिल भारतीय ये तेरा कुंज योग परिषद खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास करती रहे, अच्छा काम होता है।